in air columns. स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम का टॉपिक था। मैंने आपको दो चीज़ें बताए थे, एक था ओपन ऑर्गन पाइप और एक था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन के हवाले से भी मैंने बातें की थी और क्लोज्ड के हवाले से भी आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ओपन एंड ऑफ द पाइप पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप पे हमेशा नोड बनेगा, और उसकी रीज़न भी आपको दी थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्टेशनरी वेव्स ओपन एंड पाइप में कैसे प्रोड्यूस होंगे और इसी तरह से स्टेशनरी वेव्स क्लोज्ड एंड पाइप में किस तरह से प्रोड्यूस होंगी। इसी के साथ आपको बताता चलूँ, इस टॉपिक का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम स्टेशनरी वेव्स किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव से प्रोड्यूस कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि साउंड वेव्स कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो इन साउंड वेव से, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव से हम किस तरह से जो है वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बेसिकली इस टॉपिक का एक मकसद भी है। तो दोनों सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन हमारे पास वन है ओपन एंड पाइप का, तो इसको ज़रा देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ओपन एंड पाइप में हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक पाइप है जिसके दोनों सिरे क्या है भाई, ओपन है। ये आपके पास ओपन एंड पाइप कहलाता है। अब हमने, चूँकि मैंने कल ही बताया था, हमारा मकसद है कि हार्मोनिक्स निकालें, फ्रीक्वेंसीज़ निकालें। उसमें सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका तो आपको पता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज़ दैट फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओनली वन नोट। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जो एक नोट को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब अगर मैं आपको मिसाल दूं तो यहाँ पे कितने नोड होने चाहिए, सिर्फ एक नोड होना चाहिए, ताकि क्या चीज़ हो, आपके पास एक नोड होना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि इस एक नोड को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी दरकार होती है। इसी को हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है। तो देखिए सर, यहाँ पे एक नोड है, ये आपके पास यहाँ पे एंटी नोड बनेंगे, ये क्योंकि दोनों सिरे क्या हैं, ओपन है। ये जो आपके पास पाइप गिवन है, इस पाइप की लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं एल से, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप। एल हमारे पास पाइप की लेंथ है। अब आपने ये देखना है कि इस लेंथ के अंदर, ये जो आपको गिवन लेंथ है पाइप का, इस लेंथ के अंदर नंबर ऑफ लेमडास कितने बन रहे हैं, कितनी वेवलेंथ बन रही हैं। तो इसको ज़रा देखते हैं। आप लोग ज़रा बताएं यहाँ पे कितनी वेवलेंथ होंगी। वेल डन, लेमडा बाई 2। क्यों, लेमडा बाई 4 ये है प्लस लेमडा बाई 4 ये है। नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाई 4 होता है। सो लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 इज लेमडा बाई 2। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर यहाँ से आपको लेमडा चाहिए सो 2L इक्वल्स टू व्हाट, लेमडा। चूँकि हमने फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास F इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई क्या होता है, लेमडा होता है ना, V इक्वल्स टू एफ लेमडा के फार्मूले से। चूंकि हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पे 1 लगाए और V के साथ भी क्या लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे V के साथ ना, देखो कल बताया था, क्योंकि मीडियम तब्दील नहीं हो रहा है। स्पीड तब तब्दील होता है जब मीडियम तब्दील होता है, यहाँ पे तो मीडियम तब्दील ही नहीं हो रहा है, इसी वजह से V के साथ 1 और 2 नहीं लगाएंगे। सो इक्वल्स टू V अपॉन लेमडा की जगह क्या लगाएंगे, 2L लगाएंगे। इस बात में कोई इशू है तो बताएं। अब आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह से F1 आप लोगों ने कैलकुलेट किया, बिल्कुल हेज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक या ज़ीरो ओवरटोन। इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी आप कह सकते हैं। ये कल की बात है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, फर्स्ट हार्मोनिक। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हमने सेकंड हार्मोनिक कैसे निकालना है, बताएं ज़रा। सेकंड हार्मोनिक ऐसी फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है जो दो नोट्स प्रोड्यूस करते हैं किसी ऑर्गन पाइप में, किसी ओपन एंड पाइप में। दो नोट्स किस तरह से, ज़रा देख लें। लेट्स कंसिडर वी हैव अ पाइप, ओपन एंड पाइप विद लेंथ L, जिसकी लेंथ क्या है, L है। हमें कितने नोट्स चाहिए, 2 नोट्स चाहिए, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, उसको कहा जाता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 नोट्स। अब बाकी चीज़ें कंप्लीट करें। यहाँ पे क्या बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे।
और ये तो पूरा एक लूप कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे। अब ज़रा बताएं इस लेंथ ऑफ पाइप के अंदर कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं? एक है। वेरी गुड। देखिए आधा सॉरी 1/4 ये है, 1/4 ये, आधा ये हुआ और आधा ये हुआ, तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सो L इक्वल्स टू लेमडा। आप देख रहे हैं वही कैलकुलेशन है जिस तरह से स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए हमने की थी। तो सेकेंड हार्मोनिक के लिए F2 हमारे पास बराबर होगा V डिवाइडेड बाई L के। लिख सकता हो कि नहीं? फार्मूला है V बाई लेमडा, लेकिन चूंकि लेमडा बराबर है L के, इसी वजह से यहाँ पे क्या लगा है L। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2F1। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने करवाया है ये चीज़, इसमें कोई इशू तो नहीं है। जनरल फार्मूला लिखते हैं, जनरल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। जनरल फार्मूला किसके लिए? फॉर फ्रीक्वेंसी। अब याद रखें जिस तरह से उस दिन लिखा था जो कल कहलाता है Fn इक्वल्स टू क्या था, NF1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हम इसी को तो हम लोगों ने नाम दिया था कि दीज आर हार्मोनिक्स। इसे क्या नाम देते हैं? हार्मोनिक्स देते हैं, विच आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। इसमें कोई इशू तो नहीं है। सो व्हाट इज n? याद रखो, ये याद होना चाहिए, नंबर ऑफ नोड्स। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ नोड्स आपके पास कहलाते हैं। अब एक चीज़ याद रखें, अगर आपने लेमडा को लिखना है जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमने ये चीज़ कल बहुत ज़्यादा डिटेल से भी किया था कि आपके पास अगर F1 की वैल्यू पुट करोगे, F1 की वैल्यू क्या है? V डिवाइडेड बाई 2L है, तो ये फार्मूला ऐसे बन जाता है NV/2L। ये बात समझ आ गई? यहाँ से वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ किस चीज़ के बराबर होगा बताए ज़रा? लेमडा n निकालो। कल के लिए भी यही केस होगा, मतलब जो कल हमने किया था उसके लिए भी ये केस हो सकता है। यहाँ से वेवलेंथ निकालें। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? नालेक को वेवलेंथ को लेमडा को निकालने का तरीका, F को इधर शिफ्ट करो तो लेमडा आएगा कि नहीं आएगा? V/F इक्वल्स टू लेमडा। इस पर क्यों परेशान है यार? अब देखिए V, यहाँ पे V को अपनी जगह पे छोड़े, V को नहीं छेड़ना है। चले मैं सारा पूरा करवा दो। यहाँ से चले वेवलेंथ निकालते हैं, फिर परेशान नहीं होना है। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? Fn फ्रीक्वेंसी लिखी है। Fn को हेज इट इज रखें, इसको नहीं छेड़ना है, बिल्कुल नहीं छेड़ा। इक्वल्स टू बराबर है NV/2L। ये फार्मूला मैंने दोबारा लिखा था कि आप परेशान ना हो। सही भाई, हमें चाहिए वेवलेंथ। वेवलेंथ को निकालने का तरीका ये है कि आपके पास V डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? F होना चाहिए। तो V को अपनी जगह पे छोड़ें, F को उधर शिफ्ट करें। सो V अपनी जगह पे, F जब उधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, Fn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2L है। इसी तरह से क्या नहीं है? सॉरी 2L बाई n। क्लियर? 2L बाई n कैसे है? समझ तो आ गया ना कि 2L को इधर शिफ्ट किया, n उधर मल्टीप्लाई, सिर्फ आगे क्या हुआ? डिवाइड हुआ। क्यों? क्योंकि हम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं। सो V/Fn किसके बराबर होगा? लेमडा n, विच इज इक्वल टू व्हाट? 2L बाई n। ये पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहा है? n की जगह 1 पुट करो एक नोड के लिए, तो आपके पास लेमडा n कितना आएगा? 2L। जरा चेक करें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो 2L आ रहा है। n की जगह 2 पुट करें, 2 क्या हो जाएगा? कैंसर। लेमडा किसके बराबर हो जाएगा? L के बराबर। जरा चेक करें आ रहा है? देखो आ रहा है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये वो फार्मूला है जिससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ये वो फार्मूला है जिससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज द ओपन एंड पाइप। एंड बी रिमेंबर, open end pipe, the frequencies या the harmonics of open end pipe resembles with stretch string। याद है ना स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो हमने टॉपिक पढ़ा था? तो बिल्कुल जिस तरह से ओपन एंड पाइप में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल है स्ट्रेच स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक ही उनके फार्मूलाज, एक ही तरह के फार्मूलाज, खाली यही फार्मूला से लिखे थे क्या? नहीं। लेकिन अब जरा देखते हैं कि अगर क्लोज एंड पाइप हो तब हम क्या करेंगे, उसको जरा देखते हैं। क्लोज्ड एंड पाइप, क्लोज्ड एंड पाइप कैसे होगा? जरा चेक करें।
जिसका एक सिरा क्या हो भाई, क्लोज हो, उसे क्या नाम देते हैं, क्लोज्ड एंड पाइप कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है ना। हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। हमारा मेन मकसद क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना, उसको मालूम करना। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड इट इज दैट फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन नोट। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जो एक नोट को प्रोड्यूस करने के लिए दरकार होती है। अब ज़रा देखें, कंप्लीट करें। यहाँ पे तो इंटी नोट बनेगा, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन क्या यहाँ पर भी इंटी नोट बनेगा? नोट बनेगा ना। डायग्राम को खूबसूरत बनाए, जिस तरह से मैंने थोड़ा खूबसूरत डायग्राम बनाया। क्या दो बन गए? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, दो नोट्स बन गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो नोट्स बन गए, गलत किया हुआ। अच्छा सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। शाबाश मेरे अच्छे स्टूडेंट। देखिए मेरे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा अलर्ट होते हैं। एक नोट बनना चाहिए ना, ये कह रहे हैं आप लोग, इस तरह से होना चाहिए। बस ख्वाहिश पूरी होगी। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। तो इसमें देखिए कितने नोट्स बन गए? एक नोट बना। इस पाइप की लेंथ को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? बोलो ना यार, एल से। इस एल के अंदर, इस लेंथ ऑफ क्लोज्ड एंड पाइप के अंदर कितने वेवलेंथ्स हैं? माशाल्लाह, लैम्डा बाई 4 है। वेरी गुड। इसका मतलब तैयारी ज़ोर शोर से जा रही है। हाँ? सही है, लैम्डा बाई 4 के बराबर है। और अगर हमने लैम्डा कैलकुलेट करना हो तो 4 को इधर क्या करेंगे? लैम्डा इक्वल्स टू 4L। चलिए मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, बस अभी अपनी हिम्मत करनी है, बताना है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है V बाई लैम्डा। सो F1 इक्वल्स टू, V की जगह पे यहाँ पे क्या गिवन है? वेरी गुड, माशाल्लाह। V मतलब कुछ भी गिवन नहीं है, V है। लैम्डा क्या है? 4L, यहाँ से 4L। व्हाट इज दिस? दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन नोट। कहाँ पर? इन क्लोज्ड एंड पाइप। अब देखो इस और इसमें फ़र्क आ गया, कहाँ चला गया? ये है, इधर 2L है, इधर क्या है? 4L। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ मेरे अच्छे स्टूडेंट्स? जी, नेक्स्ट इज फॉरवर्ड सेकंड, क्या? सेकंड हार्मोनिक। अच्छा बताइए, सेकंड हार्मोनिक के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने नोट्स प्रोड्यूस होंगे? दो नोट्स प्रोड्यूस होंगे। ज़रा देख लें। पाइप, अच्छा पाइप बन गया थोड़ा सा। चले खैर, गुजारा कर लेते हैं। समझ आ रही भाई कि नहीं आ रही? बताए कितनी वेवलेंसी इसके अंदर? वेल डन। देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा बाई 2 है ना। इस पाइप की लेंथ L है, वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 प्लस ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस लैम्डा बाई 4। कितना है गई? 3 लैम्डा बाई 4, ऐसा ही है, इक्वल्स टू L। हमने क्या किया? एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लिया? 4 एलसीएम कंसिडर किया, 4 ग्रेटर है, इसको एलसीएम लिया। यहाँ पे 2L आया प्लस L इस 3L, और सॉरी 3 लैम्डा, तो ये 3 लैम्डा हुआ डिवाइड बाई 4 जो एलसीएम था वो इस तरह से। अगर यहाँ से वेवलेंथ निकालनी है लिखने वाले मोनशियो, तो कैसे निकालेंगे वेवलेंथ? वेरी गुड। तो वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इधर शिफ्ट करें 4L डिवाइडेड बाई 3। सही है, कोई सवाल तो नहीं इसमें? अच्छा ज़रा देख लीजिए इसको, ये फार्मूला ज़रा लिखते हैं। इसका फार्मूला कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका फार्मूला ऐसा है कि F2 इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई लेम्डा की जगह उसकी वैल्यू क्या लगाएंगे? 4L बाई 3। ये हुआ 4L डिवाइडेड बाई 3। ये फिर ये 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ज़रा अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, 3V ओवर 4L। ये आंसर है F2 का। किसका आंसर है? F2 का। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके साथ,
1 है, और इधर 2 फिर नहीं आ रहा है, फिर इधर क्या लिखा है 3, बाकी रिजल्ट तो वही हैं। यानी मैं इसको अगर F1 के टर्म्स में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, F2 इक्वल्स टू 3F1, ऐसा ही लिखूँगा ना। देखो V/4L की जगह पे मैंने क्या लगाया F1। अब नेक्स्ट जब निकालोगे F3 जब निकालोगे तो F3 इक्वल्स टू 5F1। आर्ड जो है वो मल्टीपल्स आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7, ये सही है, एंड सो ऑन। इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोज्ड एंड पाइप है उनके रिजल्ट्स बिल्कुल इससे क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। तो अगर आपने फार्मूला लिखना है किसके लिए बताया ज़रा, जनरल फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जनरल फार्मूला लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि आपने बिल्कुल है चीज़ यही काम करना है। सॉरी ये मार्कर, हमारे पास जनरल फार्मूला किस तरह से होगा, Fn इक्वल्स टू n F1। चले ऐसे भी सही है, लेकिन आपने स्पेसिफाई करना है कि वेयर n इक्वल्स टू व्हाट, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसको कितने ऑड इंटीजर हो गए। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। तो ये आपके पास क्या है 1, 3, 5, 7, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ n। ये किसके वैल्यूज़ हैं, n के वैल्यूज़ हैं। अगर आपने F1 का वैल्यू पुट करना है, F1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, V/4L, सो NV/4L। ये भी इसका क्या हो सकता है, फार्मूला हो सकता है। आपने स्पेसिफाई करना है कि n का मतलब क्या है, ऑड इंटीजर। अगर वेवलेंथ निकालना है यहाँ से तो वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का तरीका स्पीड डिवाइडेड बाय f। f को इधर शिफ्ट करेंगे तो v/f किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, लेमडा। इधर n लिखा है तो ये क्या हो जाएगा n, और 4l को उधर शिफ्ट करोगे ये 4l डिवाइडेड बाय क्या आया n। दिस इज द फार्मूला फॉर वेवलेंथ, बट स्टिल व्हाट इज n, ऑड इंटीजर। कौन सा इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। सोचिए इस पे जरा, ऑड इंटीजर है तो सही के साथ देखें। चले सही है, मतलब ये वही बात है जो यहाँ पर लिखी हुई। ये आपके पास लेमडा 1 आया, सॉरी लेमडा n आया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताएं, लिखना नहीं है। अब सर देखिए अभी असल कंसेप्ट जो है वो शुरू हो चुके हैं। असल कंसेप्ट ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओपन एंड और क्लोज्ड एंड पाइप के रिजल्ट्स में फ़र्क आ रहा है। क्या आ रहा है, कौन सा फ़र्क आ रहा है, फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो n है ये क्या होता है, इवन और ऑड दोनों होते हैं, लेकिन क्लोज्ड एंड पाइप में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर्स होते हैं। अब एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एग्जाम का एक एमसीक्यूज़ है, एग्जाम एमसीक्यूज़ ऐसा होता है कि फाइंड रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड एंड पाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड एंड पाइप्स। जी बताए भाई कैसे निकालेंगे रेशो, ये क्वेश्चन है आपके पास। ओपन एंड पाइप, ये देखें फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन एंड पाइप एंड फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज्ड एंड पाइप। ओपन एंड पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, जो जनरल फार्मूला है वो किस चीज़ के बराबर है, NV/2N। ज़रा गौर के साथ देखो ये किस तरह से आएगा, NV/what 2L डिवाइड, ये वाला डिवाइड। क्लोज्ड एंड पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है किस चीज़ की, NV/4L। तसल्ली के साथ करना है, इसमें बिल्कुल मतलब कोई गलती की गुंजाइश नहीं।
क्या आएगा आंसर? ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही चीज़ है। एन वी डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? एन वी, सही लिखा है ना? और इसको नीचे आके मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 4L मल्टीप्लाई बाई, अब सही हुआ जी? सर बताएं, गौर के साथ देखें। एन वी और एन वी क्या हुआ? एल और एल क्या हुआ? 2 1 जा 2 2 जा 4। अब देखो 2 कहाँ पे आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है? 2। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो ये 2 1 जा क्या आएगा? 2 आएगा। सो एफ ओपन डिवाइडेड बाई एफ क्लोज इक्वल्स टू 2। क्या मतलब इसका? इसका मतलब तब पता चलेगा कि जब आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे। लेकिन बाहर के एग्जाम के अंदर अगर आपको ऑप्शंस गिवन थे 1 2 3 इस तरह से ऑप्शंस, तो आपको याद होना चाहिए कि दोनों का जो रेशियो आ रहा है, ओपन एंड पाइप के फ्रीक्वेंसी और क्लोज्ड एंड पाइप के फ्रीक्वेंसी के जो रेशियोज आ रहे हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। वो किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। अब मेन सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है कि ये 2 के बराबर है। तो ज़रा इसको देखते हैं, इसका मतलब ज़रा समझ लेते हैं। सो एफ ओपन इक्वल्स टू 2F क्लोज्ड। एफ ओपन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई एफ क्लोज्ड। क्या मतलब इसका? कि जो आपके पास ओपन एंड की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड एंड पाइप। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई इशू तो नहीं है? ये एमसीक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो रेशियो हम निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बाकायदा एक एमसीक्यूज है जो एग्जाम के अंदर आते हैं, बल्कि आ भी चुका है कि आप इनका रेशियो मालूम करें। तो रेशियो इस तरह से निकालते हैं, 2 इनका रेशियो आएगा, और इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ओपन एंड पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या उसकी जो nth हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज व्हाट? दैट इज 2 टाइम्स देन दैट ऑफ द क्लोज्ड एंड पाइप। जरा इसका सेंस देखते हैं, आया कोई सेंस दे रहा है कि नहीं रहा है, मतलब सच भी कह रहा है कि नहीं कह रहा है। जरा इसको देखते हैं। ये आपके पास, मैं इसको ऐसे लिखूँ, मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। NO मतलब FN फॉर ओपन एंड पाइप, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो मेरे ख्याल में और भी अच्छा होगा कि ये N लगा लूँ और इधर क्या लगा लूँ? C। nth हार्मोनिक फॉर ओपन एंड और nth हार्मोनिक फॉर क्लोज्ड एंड। ज़रा चेक करते हैं। फॉर F1 इफ़ n इक्वल्स टू 1, अगर n किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर। तो ज़रा देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, 2 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई बाय इधर क्या आएगा? 1 आएगा। अब आपको F1 की वैल्यू पता है, इसकी F1 की वैल्यू पता है। इसकी F1 की वैल्यू किधर चली गई? इसकी ये है ना? हाँ सॉरी, ये है V/4L। तो इधर लगा है V डिवाइडेड बाई 4L लगा है। सो 2 1 जा 2 2 जा 4, V/2L आया कि नहीं है? तो जरा देखें ये V/2L कहाँ पर है? ये देखो V/2L। समझ आ रहा है कि नहीं यार? सो इसका मतलब कि जो चीज़ हम कह रहे हैं कि 2 टाइम्स देन दैट ऑफ द क्लोज्ड एंड पाइप है, दैट इज कंप्लीटली राइट, क्योंकि वो सेंस दे रहा है। अगर बिल्कुल इस तरह से आप 2 के लिए करेंगे तो इधर इसके 2 की वैल्यू पुट करें, इसके 2 की वैल्यू पुट करें, आपके पास किसकी वैल्यू आनी चाहिए? फंडामेंटल जो आपके पास ओपन एंड पाइप है उसके 2 की वैल्यू आनी चाहिए, ये V/L आनी चाहिए। अच्छा चलिए चेक करते हैं इसको। F2 की ये वैल्यू है ना 3V/4L। तो इधर ज़रा देखते हैं, 3V डिवाइडेड बाई क्या लगाए? 4L लगाए। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आया? अच्छा इसको ज़रा चेक करें सही है कि नहीं है। 3 आया। अच्छा, अब यार ज़रा चेक करें ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी करें, मैं सिर्फ एक इसको ज़रा चेक करें।
अच्छा, यहाँ तक के सवाल तो नहीं है, यहाँ तक के सवाल तो बताएं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक। प्रॉब्लम चलिए जल्दी कर, स्कूलिंग के लिए तब तक प्रॉब्लम सॉल्व आपको लिखवा दें। ये वाला कितना आसान क्वेश्चन है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप, क्या था इसका आंसर? शाबाश ना देखो, 1 नंबर के लायक 5 स्टूडेंट हो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो ऑर्गन पाइप में है, और ऑर्गन पाइप से जिसे